इराक में विवाह कानून में प्रस्तावित संशोधन को लेकर अधिकार कार्यकर्ताओं और महिलाओं में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। इराकी संसद द्वारा पारित किया जा रहा ये कानून पुरुषों को 9 वर्ष की लड़कियों से विवाह करने की अनुमति देगा, जो बच्चों के अधिकारों, महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन है। इस प्रकार का कानून न केवल लड़कियों के लिए एक संकट बन सकता है, बल्कि उनके जीवन पर अमिट और घातक प्रभाव छोड़ सकता है। कानून के इस नए रूप का उद्देश्य शरिया कानून के कड़े नियमों का पालन करना बताया जा रहा है, लेकिन समाज पर इसके दीर्घकालिक दुष्प्रभावों पर विचार नहीं किया गया है। इस कानून के तहत 9 वर्ष की बच्ची को विवाह का बोझ उठाने के लिए मजबूर किया जा सकता है, जो किसी भी तरह नैतिक और शारीरिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास इस उम्र में अधूरा होता है और वे वैवाहिक संबंधों के लिए न तो शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं और न ही मानसिक रूप से तैयार। ये कानून एक बच्ची को केवल विवाह के नाम पर यौन उत्पीड़न का शिकार बनाने का रास्ता साफ कर सकता है। यह उन समाजों के लिए भी एक खतरनाक संदेश भेजता है, जहां महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों का सम्मान करने की परंपरा पहले से ही कमजोर है। ये कानून केवल विवाह संबंधी नियमों में बदलाव नहीं, बल्कि महिलाओं के तलाक, बच्चों की कस्टडी और विरासत के अधिकारों को भी सीमित करता है। इस कानून के संशोधनों में महिलाओं को तलाक के अधिकार से वंचित करना और बच्चों की कस्टडी से संबंधित अधिकारों को सीमित करना भी शामिल है। महिलाओं के अधिकारों पर इस प्रकार की पाबंदियां उन्हें एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में समाज में अपनी पहचान बनाने से रोकती है। इन अधिकारों को हटाकर महिलाओं को परिवार और समाज में पुरुषों की दया पर निर्भर रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो आधुनिक समाज के मूल्यों के खिलाफ है। इस संशोधन के पीछे तर्क दिया गया है कि यह कानून लड़कियों को अनैतिक संबंधों से बचाने का एक प्रयास है, जो एक तरह से समाज में व्याप्त सामाजिक समस्याओं से ध्यान भटकाने का एक प्रयास है। इसे सही ठहराने के लिए इस्लामी शरिया कानून की सख्त व्याख्या का सहारा लिया गया है, परंतु ये तर्क मानवीय अधिकारों और बच्चों के अधिकारों के खिलाफ जाता है। ये किसी भी समाज के लिए न्यायपूर्ण नहीं है कि वह अपने नागरिकों, विशेष रूप से बच्चों को धार्मिक प्रथाओं के नाम पर उनके अधिकारों से वंचित कर दे। वास्तव में, ये कानून महिलाओं और बच्चों के अधिकारों पर अंकुश लगाने का एक संगठित प्रयास है। इसे लागू करने का उद्देश्य धार्मिकता के नाम पर बाल विवाह को बढ़ावा देना है। यह बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य के अवसरों पर गहरा आघात करेगा। इसके चलते उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ेगा, वह गंभीर चिंता का विषय है। यह न केवल इराक के लिए बल्कि अन्य सभी देशों के लिए एक चेतावनी है कि बाल विवाह जैसे कानूनों के माध्यम से बालिकाओं का जीवन बर्बाद किया जा सकता है। इस प्रस्तावित कानून की वैश्विक स्तर पर निंदा होनी चाहिए। दुनिया के ताकतवर देशों को इस कानून के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है, जो न केवल बालिका के वर्तमान को नष्ट करती है, बल्कि उसका भविष्य भी अंधकार में बना देती है। इस कानून को रोकना उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी कर्तव्य है, जो बच्चों के अधिकारों और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करते हैं। यदि यह कानून लागू होता है, तो यह इराक के सामाजिक ढांचे को कमजोर कर देगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों का अपमान भी साबित होगा। इराक की महिलाओं और बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करना किसी भी समाज की जिम्मेदारी है। ऐसे कानून, जो बालिकाओं के अधिकारों को समाप्त कर देते हैं, का विरोध जरूरी है। ऐसे कानूनों का विरोध करना न केवल मानवता के हित में है, बल्कि इससे समाज को एक संदेश भी दिया जा सकता है कि महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के साथ कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज समय आ गया है कि हर देश, हर समाज इस प्रकार की घटनाओं के खिलाफ कठोर कदम उठाए। इस कानून के समर्थकों का दावा है कि यह कानून धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार है, लेकिन किसी भी धर्म या धार्मिक कानून का उद्देश्य कभी भी किसी के मानवाधिकारों का हनन करना नहीं होता। यह जरूरी है कि समाज धार्मिक प्रथाओं की गलत व्याख्या करके किसी के जीवन और अधिकारों को प्रभावित न करे। धार्मिक प्रथाओं को आधुनिक समाज के अनुरूप ढालने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी व्यक्ति, विशेष रूप से बच्चों के अधिकारों का हनन न हो। इस कानून का विरोध करना केवल इराक की महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व में बालिकाओं और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने का एक कदम है।